जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है साइमन कमीशन के विषय में। इसके पहले हमने आपको 5 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, पढ़ा दिया है और उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ओपन कर लीजिए प्लेलिस्ट। आपको बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जहां पर सबसे पहले आपको सिलेबस दिखेगा, उसके पश्चात सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और हमने पहले ही बताया आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर सभी क्लासेस यहाँ जो आपको चैप्टर वाइज करा जा रही हैं, इसके नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है साइमन कमीशन के विषय में। पूरा लेक्चर देखने के पश्चात, जैसा कि हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में आप करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वह भी लाभ उठा सकें और हमें भी लगे कि ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों को ज़रूरत है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। तो चलिए देखते हैं साइमन कमीशन के विषय में। साइमन कमीशन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गठन इसका क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, किसने किया, उसके बाद इसके क्या कारण रहे जिससे इसका विरोध हुआ, फिर इसने साइमन कमीशन ने, साइमन आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया, अपने रिपोर्ट में क्या क्या बातें कहीं और लोगों के उस पर क्या विचार रहे, इस पर हम ध्यान देते हुए इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम साइमन कमीशन के गठन के विषय में जान लेंगे, उसकी नियुक्ति के विषय में जान लेंगे। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम धारा 84 में यह व्यवस्था की गई कि सुधारकों के कार्यान्वित रूप पर विचार करने तथा नए सुधारों का सुझाव देने के लिए 10 वर्षों के उपरांत सरकार ने एक राजकीय आयोग की घोषणा करनी है या की हुई है। तो जो 1919 में हमने आपको पहले भी बताया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, उसके साथ साथ भारत सरकार अधिनियम जो आए थे, उसमें यह पहले से ही प्रस्तावित, पहले से ही धारा में दिया हुआ था कि 10 वर्ष पश्चात यह जो सुधार लाए गए हैं यह कितने हद तक सफल रहे, इसको चेक करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन 10 वर्ष पश्चात किया जाएगा। और इसके क्या क्या कारण रहे जिससे इसका गठन किया गया साइमन कमीशन का, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहला कारण तो यही रहा क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें ही यह प्रस्तावित पहले से किया गया था। दूसरा कारण क्या रहा, भारतीय लोग भी मांग कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतुष्ट था। जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, उससे भारत की जनता, कांग्रेस, जो भी यहाँ के लोग थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, सभी असंतुष्ट थे और भारतीय लोग एक गठन की मांग कर रहे थे कि यह जो सुधार लाया गया था, इसके द्वारा किए गए कार्यों को तथा हमारे सुधारों को जांच किया जाए, इसलिए यहाँ पर एक आयोग का गठन किया जाए और इसलिए इसका भी गठन हुआ। अब ये बात हो गई हमारी कि क्यों ये गठन किया गया, क्यों एक आयोग का गठन किया गया। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दिया गया था कि 10 वर्ष पश्चात, 1919 में आपके आया था, जिससे 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा, परंतु इसका गठन 1927 में ही 2 वर्ष पूर्व कर दिया गया। ये क्यों किया गया, इसके कारण को हम जानेंगे। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और 1928-29 में चुनाव होने वाले थे, जिसमें लेबर पार्टी के जीतने की संभावना थी। इस कारण 1927 में ही आयोग का गठन कर दिया गया। अब बात आती है कि 1928 और 29 में चुनाव होने वाले थे और सरकार उस समय एक प्रकार से कंजर्वेटिव पार्टी की थी, लेकिन चुनाव जो होने वाले थे उसमें यह आशा थी कि लेबर पार्टी जीत जाएगी, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने यह पहले से ही आयोग का गठन कर दिया, जिससे भारत में जो हो रहे सुधार हैं उसमें उनका थोड़ा योगदान रहे। लोग वहां से एक प्रकार से अपने कार्यों को दिखाना चाह रहे थे, जिससे वह फिर से जीत सकें। 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग जो है वह भारत आया हुआ था। जो 1927 में इसका गठन किया गया 2 वर्ष पूर्व ही, क्योंकि वहाँ पर
होने वाले थे चुनाव, साथ ही साथ भारत के लोग, भारत के क्रांतिकारी लोग यहाँ पर एक प्रकार से दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द आयोग का गठन किया जाए, जिससे होने वाले जांच से हमें फ़ायदा हो सके। अगर हम बात करें तो 5 नवंबर 1927 ईस्वी को वायसराय जो थे, इरविन जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी तथा अन्य भारतीय नेताओं को दिल्ली में भेंट करने के लिए बुलाया हुआ था। महात्मा गांधी जब वहां पर गए और राजकीय आयोग की योजना को सुने तो वह एक प्रकार से उससे नाराज़ से हो गए, क्योंकि उन्हें जो योजना ये बताई गई उन्हें कोई भी सार इससे दिखाई नहीं दिया। और वह कहते हैं वायसराय से कि इस सूचना को आप हमें एक आने के लिफाफे में बेच सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर बुलाया आपने और कोई भी इस योजना जो भी आपने हमसे डिस्कस किया, जो भी हमसे बात की, इसका कोई भी एक प्रकार से क्या नहीं निकला, कोई भी सार नहीं निकला। और अंत में जाकर 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत में वायसराय ने एक राजकीय आयोग की नियुक्ति कर दी, जो कि साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन 1927 8 नवंबर को इन्होंने नियुक्ति कर दी, अर्थात उसका चुनाव कर दिया कि गठन किया जाएगा। और 3 फरवरी 1928 को साइमन जो है वह भारत आ जाते हैं। इसमें सदस्य कौन कौन से थे? कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर इसे साइमन कमीशन कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, और इनके नाम पर ही साइमन कमीशन नाम पड़ा इस आयोग का, इस कमीशन का। कमीशन के अन्य 6 सदस्य भी अंग्रेज थे, अर्थात कुल मिलाकर जितने भी 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के, साइमन आयोग के, सभी क्या थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? हमने यह जान लिया कि साइमन कमीशन जो है, साइमन आयोग का गठन क्यों हुआ, उसका नियुक्ति क्यों हुई, उसके कारण क्या रहे। अब हम जानेंगे साइमन कमीशन का एक प्रकार से विरोध क्यों हुआ, उसका बहिष्कार क्यों हुआ। साइमन कमीशन के उद्देश्य तथा उसकी सदस्यता से भारतीयों को बहुत क्षोभ हुआ, क्योंकि सभी जो उसमें सदस्य थे, साइमन कमीशन के 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे, और भारतीयों को यह जो बात थी यह बहुत ही अपमानजनक लगी, क्योंकि उन्होंने एक भी भारतीय को इतना योग्य नहीं समझा कि आयोग में उन्हें सदस्यता प्राप्त हो सके। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और लिबरल फेडरेशन ने एक स्वर में कमीशन का विरोध किया, अर्थात यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टियों ने, एक पार्टी को छोड़कर यहाँ पर सभी पार्टियों ने विरोध किया था। एक पार्टी थी जो मुस्लिम लीग के अंतर्गत ही आती थी, जिसका नेतृत्व जो है मोहम्मद शफी करते थे। उनकी जो पार्टी थी उन्होंने साइमन कमीशन का एक प्रकार से समर्थन किया था। बाकी सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन के विरोध में भाग लिया हुआ था। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास अधिवेशन में साइमन के प्रति अपने दृष्टिकोण तथा नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी साइमन कमीशन के व्यवहार को बहिष्कार का निश्चय किया। साइमन कमीशन जो है वह 3 फरवरी 1928 को आने वाली थी। उससे पूर्व ही 1927 में जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, उसमें सभी लोगों ने अपने दृष्टिकोण, अपनी जो नीति है एक रूप से स्पष्ट कर दी कि हमारा जो दृष्टिकोण है वह साइमन कमीशन को लेकर क्या होने वाला है या क्या है, आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए। 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही उन्होंने तय कर लिया कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है। और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग जो है मद्रास में, महाराष्ट्र में उतरता है, मुंबई में, तो लोग वहां पर भारी मात्रा में इकट्ठा होकर उसका विरोध करते हैं। आगे हम देखेंगे उसके विरोध किस प्रकार से हुआ और क्या कारण रहे। इस आयोग में 7 सदस्य थे, जिसमें हमने पहले ही बताया सर जॉन साइमन थे और अध्यक्ष, और सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। और उनका तर्क यह था, ये जो 6 लोग अंग्रेज थे वो उनका तर्क यह था कि वह मानते थे यह जो रिपोर्ट है वह ब्रिटिश संसद में रखी जाएगी, इसलिए सभी सदस्य अंग्रेज थे। लेकिन यह बात भारतीयों को बुरी लगी। पहली बात तो इसलिए क्योंकि ये लोग अपने आप को अपमानजनक एक प्रकार से मानने लगे कि कोई भी भारत का ऐसा सदस्य क्या नहीं था जो भारत के साइमन कमीशन में सदस्यता ले सके। पहला कारण इन्होंने ये बताया भारतीयों ने। और दूसरा कारण, जब साइमन आयोग में ब्रिटिश ने यह अपनी तर्क रखा कि इसमें सभी अंग्रेज इसलिए हैं क्योंकि यह जो रिपोर्ट है ब्रिटिश संसद में रखी जाएगी, इसलिए सभी सदस्य जो अंग्रेज हैं, तो भारतीयों ने कहा कि अगर हमें यहाँ के जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी रिपोर्ट देने हैं, यहाँ के वातावरण को नहीं जानेगा, यहाँ के माहौल को नहीं जानेगा, यहाँ की समस्या को नहीं जानेगा, तो किस प्रकार से वह रिपोर्ट बनाएगा। और यह भी तर्क भारतीयों ने दिया कि अगर आप ब्रिटिश संसद की
बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश संसद में इस समय, जिस समय यह कमीशन का गठन हुआ, उस समय दो भारतीय जो है सदस्य थे। कहाँ पर सदस्य थे? ब्रिटेन के संसद में 2 भारतीय सदस्य थे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं चुना, इसलिए भारतीयों ने विरोध किया। विरोध इसलिए हुआ, सभी सदस्य अंग्रेज थे और सदस्य ब्रिटेन को संसद में 2 जो थे भारतीय सदस्य भी थे, उनको नहीं लिया गया। इस प्रकार जो ब्रिटिश ने एक प्रकार से अपना तर्क दिया सभी सदस्य अंग्रेज चुनने का, वह भी भारतीयों ने गलत ठहराया। कांग्रेस ने कहा यह श्वेत कमीशन है। मद्रास अधिवेशन जब हुआ, हमने पहले ही बताया, 1927 में विरोध का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और सभी लोग विरोध के साथ हो गए, सभी पार्टियां जो थी। बम्बई 3 फरवरी 1928 साइमन के आते ही वहां पर विरोध जो होने लगा और साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। वहां पर जब बम्बई में 7 जो सदस्य होते हैं वह उतरते हैं तो एक प्रकार से यहाँ के सभी उपस्थित जो मेंबर हैं, सदस्य हैं कांग्रेस के, सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और एक प्रकार से पुरजोर वहाँ पर विरोध करते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं। पूरा एक प्रकार से वहाँ पर साइमन गो बैक के नारे इतने लोग, इतनी जनसंख्या में लगा रहे थे कि उन्हें विरोध के दबाने के लिए, विरोध के शांत करने के लिए वहाँ पर गोली चलानी पड़ी थी और बहुत लोग घायल भी हुए थे, लेकिन लोगों ने विरोध करना नहीं छोड़ा और अपने विरोध को बनाए रहे। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध किया तथा बहिष्कार आंदोलन बुलाए गए। कलकत्ता में जो विरोध हुआ, विरोध तो हुआ ही साथ नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने और बहिष्कार आंदोलन, ऐसा वहाँ पर पहला साइमन कमीशन के विरुद्ध, साइमन कमीशन के विरोध में ऐसा एक प्रकार से पहला विरोध था जहां पर बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत विरोध किए। एक प्रकार से यह जो साइमन कमीशन का विरोध का जो भी कार्यक्रम चला, वहां से ही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू 2 उभरते हुए सितारे, 2 उभरते हुए क्रांतिकारी, एक प्रकार से वहां से इनका राजनीति में शुरुआत हुई और यहाँ से वह क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के लिए युद्ध में आ गए। लाहौर में भगत सिंह का गठन, नौजवान सभा के साथ विरोध किया तथा नेतृत्व लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसके पहले हमने सैंडर्स की हत्या, HRA, इस सभी टॉपिक्स को अच्छे से बताया है, जिसमें हमने आपको बताया था भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया हुआ था जब सैंडर्स की हत्या उसके पश्चात की गई। चारों लोगों को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो 4 प्रमुख नेता थे उनको जब फांसी दे दी गई, तब भगत सिंह ने नौजवान सभा संगठन का एक प्रकार से वहां पर संगठन स्थापित किया था और उसके चलते ही साइमन कमीशन का विरोध किया हुआ था। उसका सभी जो इंतजाम था लाहौर में भगत सिंह जी ने किया था, परंतु कुछ कारणों से वह वहाँ पर उपस्थित न रह सके। लाला लाजपत राय वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने वहाँ पर विरोध का नेतृत्व किया, जहाँ पर हमने पहले पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि लाला लाजपत राय को सैंडर्स के द्वारा लाठी मारी जाती है और उसी से वह घायल होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद सैंडर्स की हत्या, HRA के जो मेंबर होते हैं वह देखते हैं, वह एक प्रकार से परिणाम सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और विभिन्न सभी बातें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई थी, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे। अगला जो एक प्रकार से विरोध किया गया वह मुस्लिम लीग। अभी तक हमने जो बातें की, जितने भी लाहौर में, कलकत्ता में और लखनऊ में जितने भी विरोध हुए, यह कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे थे। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग में ही मोहम्मद शफी के नेतृत्व में समर्थन कर रहे थे। एक अकेली ऐसी पार्टी थी मोहम्मद शफी की जो साइमन कमीशन की, साइमन रिपोर्ट की एक प्रकार से समर्थन कर रहे थे। आगे हम देखेंगे साइमन जो है वह भारत में कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। कितना भी इतना विरोध हुआ, लेकिन साइमन 2 बार भारत आए और अपने रिपोर्ट को वह बनाने में सफल हो जाते हैं। 1 फरवरी पहला आते हैं, फरवरी 1920 से मार्च 1928 तक। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है। फरवरी 1928 से मार्च 1928 तक पहली बार साइमन कमीशन जो है भारत आता है और दूसरी बार अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1928 तक यह
आते हैं। इसको आपको नोट्स में सुधार करके दिया जाएगा। ये जो 1920 और 1928 ये जो अलग अलग हो गया है, इसको हम सही कर देंगे। आप यहाँ पर अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फरवरी 1928 से मार्च 1928 तक, अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक 2 बार साइमन कमीशन जो है भारत आता है और अपना रिपोर्ट बना लेता है, और उसका प्रकाशन 27 मई 1930 का साइमन रिपोर्ट एक प्रकार से वह दे देता है। साइमन रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी उसके विषय में हम जानेंगे कि साइमन रिपोर्ट जो है उनमें क्या क्या बातें बताई गई थी। एक प्रकार से वह आए थे यहाँ पर जितने भी विरोध हो रहे थे, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, जितनी मांगे हो रही थी, उनको लेकर विचार करके उन्होंने बताना था कि क्या किया जाए जो कि सही रहेगा। इसलिए वह आए थे और उन्होंने अपने विचार दिए। साइमन आयोग की रिपोर्ट को हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या बताया था। साइमन आयोग की रिपोर्ट में सबसे पहली बात साइमन आयोग ने दी थी कि भारत में संघीय शासन होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई थी प्रांतों के साथ देशी रियासतों को शामिल किया जाना चाहिए। मतदान जो है वह पहले 3% जनता करती थी, उसको बढ़ाकर 10% लोगों को मतदान में एक प्रकार से शामिल करना चाहिए। पहले जो जनता थी एक प्रकार से उस समय 1928 में, और रिपोर्ट उन्होंने कब दिया, 1929 में, 1930 में उन्होंने प्रकाशित किया। उस समय का जो समय था भारत की जनता में लगभग 3% लोग ही मतदान में शामिल होते थे, लेकिन उसी को बढ़ाकर 10% करने की एक प्रकार से बात रखी थी साइमन आयोग ने। चौथी बात उन्होंने की थी सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे। जो सांप्रदायिक निर्वाचन हो रहे हैं एक प्रकार से पार्लियामेंटो सुधार के पश्चात जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अलग अलग सभी को क्षेत्र दिए गए थे, सांप्रदायिक निर्वाचन उसी प्रकार जारी रहना चाहिए, ऐसा साइमन आयोग कहता है। पांचवा है केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। छठा है सिंध को मुंबई से अलग, और सातवां है वर्मा को भारत से अलग करना चाहिए। सिंध को वह मुंबई से अलग करने की बात रखते हैं, और वर्मा जो है इस समय वर्तमान का जो म्यांमार है उसको भारत से अलग करने की मांग सबसे पहले किसने इसकी थी, साइमन आयोग ने ही बात की थी। उसके पश्चात अगला उन्होंने बात रखा वर्ष बाद, हर एक 10 वर्ष बाद, यहाँ पर ये छूट गया है देखिए, प्रिंटिंग वाले सही से कर नहीं पाए हैं। आठवां यहाँ पर होगा 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण समाप्त करें। एक प्रकार से हर एक 10 वर्ष बाद जो पुनरीक्षण होता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। नौवां है गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएं, जिसके पश्चात 1931 में आपको गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत भी मिलेगी। और 10वां है सेना में भारतीयकरण होना चाहिए, अर्थात सेना में भारतीयों को शामिल करना चाहिए। ये सभी बातें साइमन आयोग ने अपने रिपोर्ट में की हुई थी। हालांकि इन बातों का महत्व भी है, क्योंकि इन बातों में से कुछ बातों को जो भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था उसमें शामिल किया गया था। यह था आपका साइमन आयोग का पूरा चैप्टर, साइमन कमीशन का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को एक अच्छे से समझा। अगर कोई भी बात आपको न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास वीडियो अवश्य शेयर किया करिए, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे आपका जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले आपका सिलेबस जो है वह कंप्लीट कराया जा सके। अन्य किसी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका हिस्ट्री का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट जल्द ही शुरुआत किए जाएंगे, और प्रयास किया जाएगा कि आपका सिलेबस जो है वह पूर्णतः कंप्लीट कराया जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई भी प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए।